Is the launch of COVID-19 vaccine on 15th August even possible? Hello everyone, it's Soumya Singh और मैं अगले कुछ मिनट में आपको बताने वाली हूँ COVID-19 वैक्सीन से रिलेटेड सारे फैक्ट्स। तो अभी हमारी कंट्री थर्ड वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री बन चुकी है फ्रॉम कोरोना वायरस विद अराउंड अ टोटल ऑफ 8 लाख केसेस एंड 23,000 प्लस केसेस एज अ डेली राइज, विच इज अ थिंग एवरीवन शुड बी स्कैर्ड ऑफ। और हमारी गवर्नमेंट ने अभी लॉकडाउन भी खोल दिया गया है और अकेला वे आउट बचता है कि वो एक वैक्सीन रिलीज कर दें। सो रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की है कि 15 अगस्त को कोवैक्सीन को पब्लिक यूज के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक कि वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसी डिजीज से रिजेंबल करता हुआ होता है आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो किड फॉर्म में होता है या तो वीकेंड फॉर्म में होता है। और जब वो आपकी बॉडी के अंदर वैक्सीन जाती है तो वो एंटीबॉडीज डेवलप करती है, और वो एंटीबॉडीज आगे फ्यूचर में आपको आपकी बॉडी को उस पर्टिकुलर डिजीज से इम्यून कर देती है। Stages of a vaccine. So there are total 6 stages for a vaccine to develop. पहली स्टेज में वायरस का एनालिसिस होता है, दूसरी स्टेज में वैक्सीन को डेवलप किया जाता है, तीसरी स्टेज में एनिमल्स पे ट्रायल होता है, चौथी स्टेज में ह्यूमंस पे ट्रायल होता है विच इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर जिसमें अराउंड 3 फेजेस होते हैं। पहले फेज में कुछ ह्यूमंस पे ट्राई किया जाता है, दूसरे फेज में एक ज़्यादा बंच ऑफ ग्रुप पे ट्राई किया जाता है, और थर्ड फेज में उसकी एफिकेसी चेक की जाती है कि क्या वो वैक्सीन जैसे वर्क करनी चाहिए वैसे वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है, उसमें हमें अप्रूवल चाहिए होता है अथॉरिटीज़ का। फिर लास्ट दैट इज द 6th स्टेज, उस पर हमको मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है फॉर मास प्रोडक्शन। How long does it take to make a coronavirus vaccine? तो ऑन एन एवरेज 10 साल लगता है कोई भी वैक्सीन को क्रिएट करने में। अब आप सोचोगे कि इतना टाइम क्यों लगता है, और भाई ये पैंडेमिक का टाइम है, हमको जल्दी से जल्दी वैक्सीन चाहिए है। तो आप थोड़ा लॉजिकली सोचो, अगर कोई भी डिजीज़ नया नया आया है और उसके कुछ ही महीने में वैक्सीन रिलीज कर दी जाए, तो इसका मतलब है कि कुछ ही महीने वो डिजीज़ को भी स्टडी किया गया है और कुछ ही महीने उसका ट्रायल भी कंप्लीट कर लिया गया है उतने टाइम में। तो इसका मतलब ये तो होगा कि शॉर्ट टर्म में वो वैक्सीन इफेक्टिव होगी, बट लॉन्ग टर्म में वो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होने के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, क्योंकि उसकी लॉन्ग टर्म स्टडी तो की ही नहीं गई है। इसलिए कोई भी वैक्सीन को अप्रूव करने में बहुत टाइम लगता है, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखा जाता है। आज तक सबसे तेज कोई वैक्सीन बनी है तो वो मम्स की वैक्सीन बनी है, उसको भी 4 साल लग गया था बनने में। और कुछ तो डिजीजेस ऐसे हैं कि जिनकी वैक्सीन अभी तक नहीं मिल पाई है, लाइक HIV। हमको कब से पता है कि HIV एक डिजीज़ है और उसकी कोई वैक्सीन नहीं है, और एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2030 तक उसकी वैक्सीन आएगी। बट क्योंकि कोरोना वायरस इज टर्म्ड टू बी अ पैंडेमिक, तो ट्राई किया जा रहा है कि जल्दी जल्दी गवर्नमेंट के अप्रूवल्स मिले और ताकि जल्दी वैक्सीन रिलीज की जाए। Covaxin. Covaxin is India's first indigenous vaccine. It has been developed by Bharat Biotech along with ICMR, that is Indian Council of Medical Research, along with NIV Pune, that is National Institute of Virology. ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, मतलब किल जर्म्स हमारी बॉडी में डाले जाएंगे और वो एंटीबॉडीज डेवलप करेंगे ताकि हम आगे जाके फ्यूचर में कोरोना वायरस से इम्यून हो पाए। इसका ट्रायल्स एनिमल पे हो चुका है एंड दैट वाज सक्सेसफुल, और अब ये ह्यूमन ट्रायल्स के लिए रेडी है। ह्यूमन ट्रायल्स में फेज 1 और फेज 2 की परमिशन इसको साथ में मिली है। जनरली फेज 1 जब सक्सेसफुल होता है तब उसको परमिशन मिलती है फेज 2 के लिए जाने के लिए, बट यहाँ पे इन ऑर्डर टू स्पीड अप द प्रोसेस फेज 1 और फेज 2 की साथ में परमिशन मिल चुकी है। टोटल 1125 लोगों पे ये टेस्ट होएगा, और अगर इम्यूनोजेनिसिटी मिलती है, मतलब जब ये बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा और अगर इम्यूनल रिएक्शन होता है फेज 1 और फेज 2 में, तभी इसको फेज 3 के लिए क्लियरेंस मिलेगी।
और जब तक तीनों फेजेस का क्लियरेंस नहीं मिल जाता है तब तक कोवैक्सीन कैन नॉट बी लॉन्च्ड इनटू इंडिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सक्सेस रेट। जब भी कोई एक वैक्सीन प्री क्लिनिकल टेस्ट के लिए जाती है तो उसका सक्सेस रेट अराउंड 7% होता है। यहीं अब जब वो वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स पे चली जाती है प्री क्लिनिकल स्टेज को पास करके, तो उसका सक्सेस रेट 15% to 20% तक का हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अभी जो कोवैक्सीन है उसका सक्सेस रेट 15 से लेकर 20% तक का है। When will it be ready? The Director General of ICMR, Dr. Balram Bhargav, mentioned in a letter that it is highly unlikely to release a vaccine before 2021. पर फिर उसकी कुछ देर बाद एक एडिटेड लेटर आया जिसमें ये लाइन हटा दी गई और उसमें मेंशन था क्लियरली कि 15 अगस्त को कोवैक्सीन विल बी रिलीज्ड इन इंडिया। What experts have a say in this? अगर हम एक्सपर्ट्स की देखें तो वो क्लियरली बोल रहे हैं दैट द डेट ऑफ 15 अगस्त इज अनरियलिस्टिक एंड अनरीजनेबल, बिकॉज ह्यूमन ट्रायल्स को ही कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगता है। सारे अप्रूवल्स अगर हमको टाइमली मिल भी जाएं तो भी अ मिनिमम ऑफ 13 मंथ्स टू 15 मंथ्स लग ही जाएंगे। और अगर गवर्नमेंट ने हरी करके जल्दी 15 अगस्त पे ही रिलीज कर दिया तो इसका या तो मतलब है कि उसमें क्वालिटी इश्यूज हैं, सेफ्टी इश्यूज हैं और एफिकेसी इश्यूज हैं जो हम लोग के लिए सेफ नहीं है। अदर फ्रंट रनर्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर वैक्सीन बनाई है जो अपने ह्यूमन ट्रायल्स के 3rd फेज पे पहुंच चुकी है और प्रिज्यूम किया जा रहा है कि सबसे पहले कोई वैक्सीन आती है तो इसी की वैक्सीन आएगी। और जो सेकंड चल रहा है रेस में वो है मॉडर्ना जो अपने फेज 2 में है। इन दोनों ने भी अभी तक अपनी कोई लॉन्च डेट को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। और इधर जो कोवैक्सीन है उसकी लॉन्च डेट 15 अगस्त क्यों रखी गई है जिसने अभी तक फेज 1 भी स्टार्ट नहीं किया है। So the main question which arises is why 15th August? अगर क्रिटिक्स की माने तो वो कहते हैं 15 अगस्त एज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज किया गया है क्योंकि इस दिन हमारे पीएम रेड फोर्ट से स्पीच देते हैं और इस स्पीच में इस बार वो लोग इंक्लूड करना चाहते हैं कि उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के दिन भारत को कोरोना वायरस से मुक्त करा दिया। सो इन माय पर्सनल ओपिनियन साइंस शुड बी द मेन प्रायोरिटी एट दिस टाइम ताकि हम लोग सेफ्टी देख सकें और हम लोग एफिशिएंसी देख सकें वैक्सीन की। Thank you. If you like my content, please do like, share and subscribe to my channel.